दारू पीकर झगड़ा करने वाली बहू। रीता अपने माँ बाप की इकलौती लड़की थी। उसके माता पिता ने रीता को पूरी छूट दे रखी थी। रीता रात रात में अपने दोस्तों के साथ पार्टी करती थी। रात को रीता घर भी देर से आने लगी। एक रात की बात है, रीता की माँ अपने पति से कहती है, अरे रीता अभी तक नहीं आई है, रात के 11 बज गए और उसके किसी भी दोस्त का फ़ोन भी नहीं लग रहा है, उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ बता रहा है। तब रीता के पिता कहते हैं, अरे भगवान, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? आती ही होगी। वैसे भी रास्ते में कितना ट्रैफिक रहता है, कहीं देर हो गई होगी। कुछ देर बाद रात के 12 बजे रीता नशे की हालत में घर पहुंच गई। तब रीता की माँ अपने कमरे से बाहर आई और रीता को नशे की हालत में देखकर रीता से बोली, अरे तूने शराब पी है, अब तुझे बिल्कुल शर्म भी नहीं रह गई। रुक, अभी मैं तेरे पापा को बुलाती हूँ। रीता नशे की हालत में झूम रही थी। तब उसकी माँ कहती है, अरे सुनो, देखो तुम्हारी लाडली ने तो आज क्या किया है। तुम्हारी लाडली आज शराब पीकर घर आई है। रीता के पापा तुरंत बाहर आए और उन्होंने उसकी डांट लगाई। अरे रीता, मुझे तुझसे उम्मीद नहीं थी। देखूं तू अब घर से बाहर कैसे जाती है। मैंने ही तुझे बहुत ज्यादा छूट दे दी थी। इतना सुनकर रीता नशे की हालत में झूमते हुए अपने कमरे में चली गई और पूरा दिन अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। तब उसकी माँ उसके पापा से कहती है, मुझे लगता है रीता को हमारी बातों का बहुत बड़ा फर्क पड़ा है, इसलिए वो आज अपने कमरे से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकली। शाम को 5 बजे रीता की माँ रीता के कमरे में जाती है तो रीता अपने कमरे में नहीं होती है। रीता अपने कमरे से कूदकर घर से भाग जाती है और रात को फिर से 12 बजे घर में नशे की हालत में झूमते हुए पहुंच जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, चिल्लाओ, मुझे चिल्लाओ, मैं भी तो देखूं मुझे चिल्लाने वाला इस घर में कौन पैदा हो गया। आओ चिल्लाओ मुझे, आओ आओ आओ। इतना कहकर वह अपने कमरे में चली जाती है। रीता के माता पिता चुपचाप खड़े होकर ये सब देखते रहते हैं। तब रीता की माँ कहती है, सुनो जी, रीता के ऐसे कारनामे को देखकर रीता की शादी होना तो मुश्किल हो जाएगी। अभी यह बात मोहल्ले में फैली नहीं है कि रीता दारू पीती है। मेरी मानो तो हम लोग रीता की शादी जल्दी जल्दी कर देते हैं। तब रीता के पिता कहते हैं, हाँ भगवान, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं भी यही सोच रहा था। कुछ दिनों बाद रीता की शादी देव नाम के लड़के से हो जाती है। देव बहुत ही सीधा साधा लड़का था। शादी के दूसरे दिन रीता ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। घर में सभी मेहमान आए हुए थे और रीता अपनी मायके से एक बोतल शराब लेकर आई थी। उसने वह शराब पी और झूमते हुए अपने कमरे से बाहर आती है और सभी मेहमानों के सामने अपने पति देव की बेइज्जती करने लगती है। कहती है, कितना पागल मेरा पति है, साला कुछ समझता ही नहीं है, उसे मेरे घर वालों ने पागल बना दिया है। मैं बहुत शराब पीती हूँ, देखो मैं उस पागल को कैसे बर्बाद करती हूँ। रीता का ऐसा रूप देखकर सब हैरान रह जाते हैं। तब देव रीता को अपने कमरे में लेकर चला जाता है। तब बाहर बैठी औरतें रीता की सास उर्मिला से कहती हैं, अरे उर्मिला, तूने अपने लड़के की शादी क्या देख कर की है? तेरी बहू तो बहुत संस्कारी है, उसके संस्कार तो हमने आज ही देख लिए। तूने हमारी बेइज्जती के लिए यहाँ बुलाया था। अपनी बेइज्जती देख उर्मिला को बहुत बुरा लगा। तब देव अपने ससुर के पास फ़ोन करता है और पूरी बात अपने ससुर को बताता है और कहता है, मैं आपकी बेटी से आज ही रिश्ता तोड़ देता हूँ। मेरे साथ आपने धोखा किया है। तब रीता के पिता देव को समझाते हुए कहते हैं, आप हमें माफ कर दो, अब हम लोगों को ही कुछ सोचना पड़ेगा। बेटा, तुम अभी के लिए मान जाओ प्लीज। और दूसरे दिन रीता के माता पिता रीता के ससुराल पहुंच जाते हैं। तब रीता के सास ससुर और माता पिता सभी लोग एक कमरे में बैठ जाते हैं और रीता को बुलाते हैं। रीता, इधर आओ बेटी। तब रीता अपने माता पिता की आवाज़ सुनकर वहां पहुंच जाती है
और अपने माता पिता सास ससुर को दारू के नशे की हालत में झूमते देख कहती है, अरे आप लोग ये क्या कर रहे हो? आप जानते भी हो आप लोगों ने क्या किया है? तब रीता के पिता बोले, अरे बेटा बहुत अच्छा लगता है, मेरी तो दुनिया ही बदल गई जैसे, और अब मैं ये रोज पिया करूँगा, बहुत अच्छा लगता है इससे। तब उसकी माँ कहती है, हाँ बेटा मुझे भी बहुत मजा आ रहा है। इन लोगों की ऐसी हालत को देखकर रीता बोली, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हो? ये बहुत ही बेकार चीज है। तब उसके पिता बोले, हाँ बेटी तुम बिल्कुल सही कह रही हो, हम भी तो तुम्हें यह समझाने की कोशिश कर रहे थे, हम लोगों ने कोई शराब नहीं पी है, हम लोग सिर्फ नाटक कर रहे हैं, ये सब हम लोगों ने तुम्हें समझाने के लिए किया है। तब रीता ने कहा, मैं खुद इस नशे से बहुत परेशान हूँ, मैं खुद शराब को छोड़ना चाहती हूँ पर छोड़ नहीं पाती हूँ। तब रीता को समझ आ गया शराब पीना स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। कुछ दिनों तक देव ने रीता की दवाई नशा मुक्ति केंद्र से करवाई और रीता की दारू पीने की आदत छूट गई। ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें।